नमस्कार। आज हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करके एक नई सीरीज है। इसके अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से चार्ट्स हैं जिसके अंदर ब्रेकआउट आने के चांसेस है या ब्रेकआउट आ चुके हैं और फर्दर एक तेजी देखने मिल सकती है। तो आइए आज के सेशन में हम देखेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसमें हम एक अच्छी तेजी का रुख देख सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली एक पोजीशनिंग है जहां पे हम देखते हैं कि या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से या कुछ वॉल्यूम में कुछ मेजर चेंजेस आया है चार्ट्स पे अगर दिखाई देता है तो वहां पे हम जनरली देखते हैं कि एक अच्छा ब्रेकआउट आता है। अगर रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेकआउट आता है तो हम एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। सेम विद सपोर्ट, अगर एक मजबूत सपोर्ट है अगर उसको तोड़ते हैं वॉल्यूम के साथ तो हम एक अच्छी खासी गिरावट भी देख सकते हैं। आज की जो कमोडिटी है वो है धनिया। धनिया में पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव अच्छे से आते हुए देखा है। कल के सेशन की बात करें तो कल हमने 6620 का भाव खुलने के बाद प्राइसेस में एक हाई देखा था 6690 का। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा था चार्ट पे वो दिख रहा था 6710। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो हमें एक अच्छी खासी तेजी का रुख देखने मिल सकता है धनिया के प्राइस में अगले 2-4 सेशन में। लेकिन अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो टेक्निकल इंडिकेटर में हमने देखा मूविंग एवरेजेस चाहे 5, 10, 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज अगर देखें सभी में बाइंग इनिशिएट ऑलरेडी दिखा रहा है। इवन प्राइस का अगर मूवमेंट की बात करें तो एक हफ्ते में हमने 2%, एक महीने में 7.25% और पिछले 3 महीने से हमने तेजी का रुख देखा। जिस ढंग से हमने फंडामेंटल देखे हैं कि काफी मजबूत है। इस बार की जो स्विंग है उसमें काफी भारी गिरावट दिखाई दे रही है। उसी के लिहाजा प्राइसेस में फंडामेंटली भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है और टेक्निकली भी मार्केट ने काफ़ी अच्छे गेन्स दिए हैं। नो डाउट यहाँ पे हमने इंडिकेटर्स में थोड़े बहुत अपसाइड ज़रूर आते हुए देख चुके हैं। अभी भी कुछ वैक्यूम है जो दिखाता है कि मार्केट में जो तेज़ी का रुख है वो अभी भी कंटिन्यू दिखा सकता है। आरएसआई इस वक़्त 60 के करीब है, सीसीआई है 88 है, एटीआर है जो करीबन 129-130 के करीब है। तो कहीं भी कोई ज़्यादा मेजर ओवरबॉट सिचुएशन दिखा नहीं रहा है और तेजी का रुख अच्छे से देखने मिल सकता है। वहीं अगर हम लेवल्स की अगर बात करें तो 6710 का एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंट लेवल अगर ये ब्रीच कर जाता है तो हमें लगता है कि प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी मिल सकती है जो 6810 से लेकर 6860 तक का भी लेवल दिखा सकता है। इसी के लिहाजा हमने एक बाइंग कॉल इनिशिएट किया है। धनिये में 6710 के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन रहता है तो हमें बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस 6640 का रहेगा। पहला टारगेट ऑलरेडी आज हमने इसको स्पाइक करते हुए देखा 6780 का, बट इसके ऊपर प्राइजेस अगर सस्टेन करता है तो 6860 तक का भी लेवल दिखा सकता है। आइए चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं कि ये ब्रेकआउट कैसे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्राइजेस में हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है। जनवरी महीने में हमने प्राइजेस को 5900 के नीचे भी जाते हुए देखा है, बट इसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कंटिन्यूअसली अपसाइड जाने की कोशिश जरूर कर रहा था, बट 6700 के ऊपर कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया। आप ये डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। फिर प्राइजेस में हमने फरवरी स्टार्ट होने से पहले एक गिरावट का रुख देखा। प्राइजेस में एक अच्छी खासी गिरावट आई। 5900 का सपोर्ट, प्रीवियस लो नहीं तोड़ पा रहा है प्राइजेस और वहां से हमने फिर से प्राइजेस को एक साइडवे मूवमेंट होते हुए देखा। बट जैसे हमने वापस मार्च मंथ में एंटर किया था फिर से प्राइजेस ने 6680 तक का हाई मारा था, बट प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पा रहा था। वॉल्यूम में हमने एप्रिसिएशन होते हुए देखा। पिछले 2-4 दिनों में हमने देखा है कि प्राइजेस का ट्रेंड भी पॉजिटिव रहा है। वॉल्यूम और ओआई दोनों में ही हमने तेजी का रुख देखा है। तो हमें लगता है कि 6700 का लेवल अगर ये ब्रीच कर जाता है तो हमें एक कम से कम 100 से 150-200 पॉइंट तक की तेजी धनी के प्राइजेस में देख सकते हैं। तो ये हमने कल के सेशन में ट्रैक किया था और आज हमने एग्जैक्टली वैसा ही प्राइस मूव होते हुए देखा। हमने देखा जैसे प्राइजेस ने 6700 के ऊपर मेंटेन हुआ, प्राइजेस ने एक अच्छा खासा स्पाइक दे दिया है जो करीबन 6780 का जो पहला टारगेट था वो अचीव हो गया। अभी भी काउंटर में काफ़ी बुलिशनेस बाकी है। करंट मार्केट पे भी करीबन 6750 का जो भाव चल रहा है यहाँ पे फिर से हम बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 6880 का रहेगा और मे बी जो फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं वो और तेजी के हैं, बट एज ऑफ नाउ 6880 के टारगेट के लिए अभी भी धनिये में लॉन्ग कॉल में बने रहना चाहिए। हमने ऑलरेडी सीजनैलिटी की पहले भी काफ़ी टाइम पे चर्चा की है और आज भी हम वही देख रहे हैं कि जनरली देखा जाता है कि फरवरी महीने में हमेशा गिरावट का रुख रहता है एवरेजली, लेकिन मार्च और अप्रैल में हमेशा तेजी का रुख रहता है। नो डाउट पिछली बार के फंडामेंटल कुछ डिफरेंट थे, इसकी वजह से हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तीनों महीने, चारों महीने में गिरावट का रुख देखा था। बट ओवरऑल अगर हम देखें 2011 से
तो मार्च में अभी तक खाली 3 साल ऐसे रहे हैं जिसमें धनिया के प्राइजेस में गिरावट रही है, बाकी हम हमेशा प्राइजेस में काफी अच्छी तेजी रही है। तो मार्च मंथ में इस बार भी हमने तेजी का रुख देखा है। अप्रैल में भी मिला जुला असर रहा है, बट हमेशा ट्रेडिंग रेंज जो रही है वो पॉजिटिव की तरफ रही है, और इस बार की जो फंडामेंटल है काफी बुलिश है। तो हमें लगता है ये तेजी का रुख कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। धन्यवाद।